जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिविया और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा हो। ये पहला क्वेश्चन आपको पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, जिसमें से बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया था। तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। ये इस सेट का डिस्कशन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा, विच इन इंसुलिन नॉट गिवन ऑरली, यानी मौखिक रूप से इंसुलिन क्यों नहीं दिया जाता है। तो ये पहले भी आपको ये बताया हुआ है कि मौखिक रूप से इंसुलिन क्यों नहीं दिया जाता। इंसुलिन जो होता है क्या होता है, प्रोटीनस हार्मोन होता है। प्रोटीनस हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, प्रोटीनस हार्मोन होता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, ये जब ओरली दिया जाता है तो ये इसको जो है जीआई एंजाइम, कौन सा एंजाइम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंजाइम, जीआई एंजाइम क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके कारण प्रोटीन जो होता है टूट जाता है और ये काम नहीं कर पाता और ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। ठीक, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, इट इरिटेट एंड डैमेज जीआई म्यूकोसा, यानी यह जीआई म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाता है। तो ये ऑप्शन जो है ये क्या है, बिल्कुल ही उल्टा ऑप्शन है, क्योंकि जीआई एंजाइम जो होता है ये इंसुलिन को ब्रेक डाउन कर देता है, न कि इंसुलिन जीआई एंजाइम को या जीआई म्यूकस को इफेक्ट पहुंचाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद बी में लिखा, इट इज डिस्ट्रॉय बाय जीआई एंजाइम एंड बिकम इन्फेक्टिव, यानी यह जीआई एंजाइम द्वारा नष्ट हो जाता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसको ओरल रूप से इंटेक करने पर क्या हो जाता है, जीआई इसको नष्ट कर देता है, किसको, इंसुलिन को। उसके बाद अगला ऑप्शन सी में लिखा, इट कॉजेज मोर साइड इफेक्ट व्हेन टेक ओरली, यानी मौखिक रूप से लेने पर अधिक दुष्प्रभाव होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर बी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन, यानी निम्न में से कौन सी दवा कब्ज पैदा करती है। तो कब्ज पैदा करने वाली दवा का बात कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, पहला लिखा है एंटीकोलर्जिक। एंटीकोलर्जिक ड्रग्स जो होता है ये क्या करता है, ड्यू टू स्लो जीआई मोटिलिटी, यानी स्लो कर देता है जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के मोटिलिटी को। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के मोटिलिटी को क्या करता है, स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है, धीमी गति से काम करने लगता है और अंत में जाके ये कब्ज का भी रूप धारण कर सकता है, यानी कॉन्स्टिपेशन को कोज कर सकता है। ठीक, कॉन्स्टिपेशन कोज कर सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होता है ये इरिटेशन एंड कॉन्स्टिपेशन कोज कर सकता है। ये इरिटेशन एंड कॉन्स्टिपेशन कोज कर सकता है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या काम करता है, ड्यू टू रिड्यूस पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। पेरिस्टाल्सिस मोमेंट जो होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन कोज हो जाता है। ठीक, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन कोज हो जाता है। इसके क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन कोज होता है मेजर कंडीशन में, अधिकतर किस्म में, लाइक दिस, जैसे मॉर्फिन हो गया आपका, मॉर्फिन हो गया। ठीक, इस सब कंडीशन में क्या हो जाता है, मेजर रूप से कॉन्स्टिपेशन कोज कर देता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका इस आधार पर ऑल ऑफ अबव राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा 153 में लिखा, बीच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट, यहाँ क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट है, यूज एज ए पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी निम्न में से कौन सा दवा पोस्ट क्वाइटल गर्भ निरोधक के रूप में उपयोगी नहीं की जाती है। सबसे पहले यह जान लेते हैं पोस्ट क्वाइटल क्या होता है। पोस्ट क्वाइटल यानी क्वाइटस COITUS, क्वाइटस के
बाद। पोस्ट क्वाइटल में क्या होता है, क्वाइटस के बाद यानी सेक्स के बाद। सेक्स के बाद जो टैबलेट यूज किया जाता है प्रेग्नेंट से बचने के लिए, उसको क्या कहते हैं, पोस्ट क्वाइटल ड्रग्स बोला जाता है। ठीक, तो इस यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है मिनी पाइल्स। मिनी पाइल्स क्या होता है, ओनली फॉर प्रोजेस्टेरोन का बना होता है। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का, ओनली फॉर प्रोजेस्टेरोन का पिल्स होता है, जो क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। इसको डेली यूज किया जाता है। ठीक, इसको डेली यूज किया जाता है। क्या, सेक्स करने से पहले, मतलब पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है ये, क्योंकि ये जो होता है ये क्या है, प्री कॉन्ट्रासेप्टिव है, पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। ठीक, इसको क्वाइटस से पहले यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला जो ऑप्शन लिखा है, अगला ऑप्शन बी में लिखा है मीफेप्रिस्टोन और सी में लिखा है डायथाइल स्टिबलेक्टोल। ये दोनों जो होता है, दोनों ड्रग्स क्या है, ये सेक्स के क्या करते हैं, बाद यूज किया जाता है, सेक्स के बाद यूज किया जाता है पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये आपका दोनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया। ठीक, आप नहीं देख सकते, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये देख के टिक मारिएगा। ठीक, उसके बाद डी में लिखा है कंबाइंड पाइल्स। तो कंबाइंड पाइल में जो होता है, विभिन्न तरह के क्या होता है, पाइल्स को कंबाइंड किया गया है इसके अंदर। ये भी क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज किया जाता है। ये डेली यूज किया जाता है, डेली यूज किया जाता है। ठीक, टैबलेट, और इसको जो होता है एक निश्चित टाइम पर दोबारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है डेली। तो इसका कोई जो है ये निर्धारित नहीं, किसी भी टाइम ले सकते हैं। ठीक, सेक्स करने के बाद और सेक्स करने से पहले किसी भी टाइम ले सकते हैं। तो इसके में कोई टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसे डेली लेना पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मिनी पिल्स क्या हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 154 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग, या निम्न में से कौन सा ओव्यूलेशन इंडक्शन दवा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग होता क्या है। ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग उस ड्रग को कहते हैं जो स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन के लिए। किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है। यानी वो फीमेल या वो वोमेन जो क्या करता है, नॉर्मल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जैसे इनफर्टिलिटी वोमेन हो गया। ठीक, और आपका हो गया एनएबुलेशन जिसमें ओवुलेशन सही से नहीं हो पा रहा, लेक ऑफ ओवुलेशन। तो इस तरह के वोमेन में क्या किया जाता है, इस तरह के ओवुलेटरी ड्रग्स प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रोमोक्रिप्टन जो होता है ये क्या होता है, ये हाइपर प्रोलैक्टेमिया ड्रग होता है। क्या होता है, हाइपर प्रोलैक्टेमिया ड्रग्स होता है। हाइपर प्रोलैक्टेमिया ड्रग होता है जो क्या करता है, जिसे प्रोलैक्टिन के लेवल क्या होता है, लो हो जाता है। जो प्रोलैक्टिन लेवल को क्या करता है, लो करा देता है। लो करने से कारण क्या होता है, रीस्टोर कराता है ओवुलेशन का, जो रीस्टोर ओवुलेशन का वो फिर से क्या होता है, रीस्टोर होता है। ठीक, तो ये जो है क्या किया जाता है, फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में यूज नहीं किया जाता है इसका। ये तो ओवुलेशन कराता है, लेकिन इसको फर्स्ट लाइन के तौर पर यूज नहीं किया जाता ड्रग के तौर पर। तो ये सही है पर उतना सही नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में लिखा है क्लोमिफेन साइट्रेट जो होता है ये क्या होता है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेशन, यानी SERM होता है। ये क्या कर देता है, एस्ट्रोजन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है। किसके लिए, LH और FSH के लिए। किसके लिए, LH और FSH के लिए। LH जब हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, FSH फॉलिकल का डेवलपमेंट जल्दी से करा देगा, और LH क्या कर देगा, ओवुलेशन करा देगा, जिससे क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है इस आंसर के लिए।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन जो होता है इंड्यूसिंग लेबर यानी प्रसव क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद है रिटोड्रीन जो होता है ये क्या करता है, टोकोलिटिक ड्रग है। क्या है? टोकोलिटिक ड्रग है, जो पहले प्रसव को यानी इंड्यूस लेबर यानी लेबर को क्या करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यूज किया जाता था पहले। टोकोलिटिक ड्रग है जो पहले लेबर को क्या करने, मेंटेन करने के लिए, लेबर को इंड्यूस करने के लिए किया जाता था। अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 155 लिखा, व्हाट एडवाइस should be given to patient with the angina pectoris regarding NTG यानी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। यानी एंजाइना पेक्टोरिस के रोगी को नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के बारे में क्या सलाह दी जानी चाहिए? तो क्या सलाह दी जानी चाहिए इसको, चलिए देखते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जो होता है क्या होता है, वासोडाइलेटर होता है। क्या होता है? वासोडाइलेटर होता है, वासोडाइलेटर होता है। इसका यूज जो किया जाता है किसमें किया जाता है, रिगार्डिंग रिलीव एंजाइना यानी चेस्ट पेन ड्यू टू कैरोटिड आर्टरी डिजीज। रिलीव चेस्ट पेन ड्यू टू कैरोटिड आर्टरी डिजीज यानी कैरोटिड आर्टरी डिजीज में यूज किया जाता है इसको, किसको, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को। ठीक, और इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है वो सबलिंगुअल रूट से किया जाता है। क्या किया जाता है? सबलिंगुअल रूट से, यहाँ लिख लीजिए सबलिंगुअल रूट से इसको यूज किया जाता है, जी के नीचे रख के यूज किया जाता है। ठीक, और इस टैबलेट को यदि पानी के द्वारा हम निकल लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, इसका इफेक्ट कम हो जाता है, लेस इफेक्टिव हो जाता है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है इसे खाली पेट लें। चल सकता है, खाली पेट ले सकते हैं, नहीं खाली पेट नहीं लिया जाता। उसके बाद है बी में ऑप्शन है एक गिलास पानी के साथ ले सकते हैं, पर क्या होता है, इफेक्ट इसका कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा है सी ऑप्शन, इसे रंगीन बोतल में सूरज की रोशनी से दूर रखना चाहिए। हाँ, ये बात ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जब सनलाइट के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, टैबलेट ख़राब हो जाता है। ठीक, इसका इफेक्ट बहुत ख़राब हो जाता है, पॉइजन बन जाता है। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सही बात है, इसको जो है सनलाइट से दूर रखना चाहिए और काली बोतल में रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, और बी भी लगभग में सही ही है। ठीक, और सी तो बिल्कुल सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, के बाद अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 156 लिखा, द परफॉरेट ड्रग्स ऑफ द कंट्रोलिंग सीजर इन द एक्लेप्सिया इज यानी एप्लेक्सिया में ऐंठन को नियंत्रित करने के लिए पसंदीदा दवा कौन सी है? तो एक्लेप्सिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वोमेन गर्भवती महिला को क्या होता है, दौरे का अनुभव होता है। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, एप्लेक्सिया। इस केस में हाइपरटेंशन जो होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है और प्रीक्लेप्सिया हो जाता है, प्रीक्लेप्सिया। ठीक, तो इसको ही क्या बोला जाता है, एप्लेसिया बोला जाता है। ये प्रेग्नेंट लेडीज में देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला है सोडियम वेलपोरेट। सोडियम वेलपोरेट जो होता है क्या होता है, ये एपिलेप्सी दवा होता है, यानी एपिलेप्सी मिर्गी का ये क्या होता है, ड्रग्स होता है, एपिलेप्सी में यूज किया जाता है। ठीक, इसका यूज एपिलेप्सी में किया जाता है। ठीक, एक्लम्पसिया में यूज नहीं किया जाता है, एक्लम्पसिया में यूज इसका नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। उसके बाद डायजिपाम बेंजोडाइजिपाइन ड्रग है। कौन सा ड्रग है, बेंजोडाइजिपाइन कैटेगरी का ड्रग है, जिसका यूज किया जाता है कौन चीज़ में, एक्लम्पसिया में। किस में, एक्लम्पसिया में यूज किया जाता है। हाँ, लेकिन सम टाइम
कभी किसी किसी टाइम यूज किया जाता है लेस इफेक्टिव होने के कारण। किससे? मैग्नीशियम सल्फेट से कम इफेक्टिव होने के कारण इसका कभी कभी यूज किया जाता है। तो ये उतना सही नहीं है, ठीक, क्योंकि इससे ज़्यादा सही मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है एथॉक्सीमाइड। एथॉक्सीमाइड जो होता है ये क्या होता है? ये एब्सेंस सीजर में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? एब्सेंस सीजर में यूज किया जाता है। इसका यूज एब्सेंस सीजर में किया जाता है, नॉट फॉर एक्लम्पसिया। एक्लम्पसिया में इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक। तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद जो है अगला ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट। अभी तुरंत बताएं, मैग्नीशियम सल्फेट का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसमें एप्लेसिया में, जब ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन 157 लिखा है मल्टी फिलामेंट सूचर हैज मोर, यानी मल्टी फिलामेंट टाँकों में अधिक होता है। क्या होता है मल्टी फिलामेंट टाँकों में? सबसे पहले ये जान लेते हैं मल्टी फिलामेंट सूचर क्या होता है। तो मल्टी सूचर जो होता है 2 टाइप का होता है, मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट जो होता है उसमें एक तरह का सूचर होता है और मल्टी फिलामेंट में कई तरह के सूचर होते हैं। इसमें क्या होता है? कई तरह के क्या होते हैं? सूचर होते हैं। मल्टी टाइप का होता है, मिक्स होता है सूचर, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन सूचर में जो होता है इन्फेक्शन जो होने की क्षमता होता है थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? गांठ और हर्बोरिंग, यानी संक्रमण फैलने की क्षमता ज़्यादा रहती है इसमें गांठ और हर्बोरिंग के कारण, ठीक। साथ ही इस तरह के सूचर जो होता है फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न तरह के जो होता है सूचर मिक्स होते हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा। लेकिन मोनोफिलामेंट भी कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। तो ये स्ट्रेंथ होने के बाद ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेंथ हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। मोनोफिलामेंट फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है विभिन्न तरह के इसमें सूचर होने के कारण, ठीक। उसके बाद होता है जीवों को आश्रय देने के लिए प्रतिरोध। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये गांठ और हर्लिंग की वजह से, हार्बोरिंग की वजह से क्या होता है? ज़्यादातर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन बढ़ने के चांस हो जाता है। देन लास्ट ऑप्शन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसकी क्या होती है? बिल्कुल अधिक नहीं होती है, बिल्कुल अधिक नहीं होती है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। मोनोफिलामेंट की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं इस आधार पर? इसका आंसर बी सही है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन आप इसको क्या कर लीजिए? बी कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप चलिए अगला क्वेश्चन 158 लिखा है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए निम्नलिखित पूर्ण प्रतिषेध है, सिवाय किसके? सिवाय पूरा प्रतिषेध है, ठीक। तो यानी पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग है, बाद बाकी सही है। तो देखते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप जानते होंगे उसमें छेद कर दिया बॉडी के अंदर और उसके थोड़ा कैमरा डाल के अंदर और इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको क्या किया जाता है? ऑपरेशन किया जाता है। इसमें पूरा बॉडी को क्या किया जाता है? चीरा नहीं लगाया जाता। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है? छेद करके इंस्ट्रूमेंट कैमरा डाल के छोटी सी छेद करके ऑपरेशन किया जाता है। तो पहला है अनविलिंग पेटेंट, यानी अनिच्छुक रोगी, यानी रोगी जब उस ऑपरेशन के लिए, उस सर्जरी के लिए सहमति प्रदान नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? उस सर्जरी को नहीं कर सकते कानूनी रूप से और वैधानिक रूप से, ठीक। दूसरा है पेटेंट शॉक। पेटेंट इन शॉक मतलब सदमे में रोगी रहेगा तो हम उस स्थिति में भी ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा आपका है अनौपचारिक रक्तस्राव विकार। यदि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में हम, डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में भी हम ये सर्जरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रुके तो ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वो पेशेंट मर भी सकता है। तो इस कंडीशन में नहीं कर सकते ऑपरेशन, ठीक। उसके बाद आपका है डी ऑप्शन प्रशिक्षित लेप्रोस्कोपिक सर्जन की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है, प्रशिक्षित लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की रहना ज़रूरी नहीं है, ठीक। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो था ऊपर वाले, ये तीनों ऑप्शन पूर्ण प्रतिषेध के लिए बिल्कुल सही था, जबकि फोर्थ ऑप्शन डी जो था ये ज़रूरी नहीं है पूर्ण प्रतिषेध के लिए
ठीक। तो ये ऑप्शन आपको क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये ऑप्शन पूर्ण रूप से प्रतिषेध नहीं है। ठीक। तो इस क्वेश्चन सेट का यहीं पे द एंड हो गया फार्माकोलॉजी का। अब अगला सेट हम लेके आएंगे। ठीक। वो हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। तो फार्माकोलॉजी का पूरा सेट हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं यहाँ पे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे बताने का। ठीक। और स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके इसमें ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। वहाँ पे PDF सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक, फ्री में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक। तो फिर चलते हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।